अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। व्यूअर्स, आज मैं आपसे गर्मियों की सब्जियां कैसे लगाते हैं वो तमाम तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। ये मैंने कुछ गमलों में पनीरी लगाई हुई है। कुछ पनीरी तो जर्मिनेट हो चुकी है और कुछ अभी कोई पता नहीं कि वो ग्रो होते भी हैं सीड्स या नहीं, क्योंकि सर्दियों में मैंने कुछ सीड्स लगाए थे मगर वो ग्रो नहीं हुए और कुछ सीड्स अभी मैंने कुछ अर्सा पहले लगाए हैं तो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं तमाम वेजिटेबल्स जिनके मैंने सीड्स लगाए हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस पॉट में मैंने भिंडी के सीड्स लगाए हैं और ये आगे गमले में मैंने खीरे के सीड्स लगाए हुए हैं जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए। इसके साथ ये मैंने कद्दू के कुछ सीड्स लगाए हुए हैं और याद रहे इस वजह से मैंने ऊपर एक कद्दू का सीड रख दिया हुआ है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कद्दू के सीड्स हैं। इनमें अभी तक जर्मिनेशन नहीं हुई। इसी के साथ मैंने ये काली तोरी के सीड्स लगाए थे जिनमें से एक जर्मिनेट हो चुका है। बाकी देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठीक हो गया तो जर्मिनेट इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसमें मैंने भिंडी के कुछ सीड्स लगाए हुए हैं और ये आगे तार के कुछ सीड्स हैं जो माशाल्लाह से जितने मैंने सीड्स इसमें रखे थे मेरे ख्याल में वो सारे के सारे ही ग्रो कर गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। जिस दिन मैंने ये तार के सीड्स लगाए थे उसी दिन मैंने इसमें खीरे के सीड्स भी लगाए थे मगर खीरे के सीड्स अभी जर्मिनेट नहीं हुए। इन्हें शायद ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके अलावा मैंने एक और जगह पे भी यही सीड लगाए हुए हैं मगर वो भी जर्मिनेट नहीं हुए। तो ये मेरे कुछ टमाटर के प्लांट्स हैं जो मैंने शक्कर से ग्रो किए हैं। ये मैं शक्कर्स को कटिंग किया था दूसरे प्लांट से, तो उनको मैंने 2-3 गमलों में लगा दिया था जो माशाल्लाह से दोनों तीनों गमले मेरे ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं। इसमें भी 6 प्लांट हैं और सभी के सभी हेल्दी हैं और इनमें ग्रोथ अच्छी हो रही है। इनमें तो बर्ड्स भी आ रही हैं जो मैं साथ साथ कटिंग कर देती हूँ क्योंकि इतने छोटे प्लांट से मुझे प्रोटीन अभी नहीं चाहिए। कुछ सीड्स मैंने डायरेक्ट लगाए हुए हैं। ये काली तोरी के सीड्स हैं। इस बास्केट में मैंने 4 सीड्स लगाए थे तो दूसरी साइड पे तो जर्मिनेट नहीं हुए, इस साइड पे 2 जर्मिनेट हुए हैं जो माशाल्लाह से सही ग्रोथ कर रहे हैं। इसी तरह इसके साथ ये बास्केट में मैंने कद्दू के सीड्स चारों कोनों पे लगाए हैं ताकि वो इधर ही जर्मिनेट हो जाएं, तो फिर मैं उन्हें निकाल के तो किसी ग्रो बैग में लगा दूंगी अगर जर्मिनेट हो गए तो। ये वो टब है जहाँ पे मैंने पालक लगाई हुई थी और उसके साथ ही मैंने काली तोरी का भी एक सीड लगा रखा था। तो पालक को तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया। चलें आगे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और। ये देखें व्यूअर्स, मेरे बैंगन के प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे चलकर मुझे बहुत सारे बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस पॉट में मैंने सेंटर में एक शिमला मिर्च लगाई हुई है और दोनों साइड पे मैंने ककड़ी के यानी कि तार के सीड्स मैंने कुछ लगाए थे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट हो रहे हैं। और इसके साथ मेरे ख्याल में ये एक कद्दू का सीड है जो मैंने काफ़ी देर पहले लगाया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अब ग्रो होगा मगर माशाल्लाह से इसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपको मैं दूसरी साइड पे लेकर जाती हूँ जहाँ पे मैंने और काफ़ी सारे सीड से प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। तो ये एक बड़ा कंटेनर है तो इसमें मैंने ये घर की सब्ज़ी से कुछ टमाटर के सीड इधर मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। तो माशाल्लाह से देखें
वो सभी के सभी जर्मिनेट हो चुके हैं और हर किसी में 2-2 3-3 लीव्स आ चुके हैं। ये मेरा लीमू का प्लांट है जो माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ में है। और ये एक प्लांट मैंने शक्कर से इधर लगाया था, तो माशाल्लाह से मेरे तमाम प्लांट्स अच्छे हेल्दी हैं। ये भी शक्कर से ही ग्रो किए हुए हैं। तमाम फ्लावर्स को मैं कटिंग कर देती हूँ, लेकिन इस एक को मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखूँगी कि इस छोटे से प्लांट में मुझे कैसी हार्वेस्टिंग मिलती है। ये भी देखें व्यूअर्स, इस पे भी बर्ड्स आई हुई हैं, तो इसको तो मैं कट कर दूँगी, मगर वो दूसरे वाले प्लांट पे मैं फ्लावर को कट नहीं करूँगी और देखूँगी कि उस पे फ्रूटिंग होती है या नहीं। ये चारों प्लांट्स जो हैं वो मैंने शक्कर से ही ग्रो किए हुए हैं। अब इधर पीछे दूसरी साइड पे मैंने कुछ सीड्स लगाए थे। ये मैंने कद्दू का सीड इधर लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 सीड्स लगाए थे। एक तो माशाल्लाह से हेल्दी है और एक थोड़ा वीक है। देखें अब वो जर्मिनेट होता है, सही तरह से ग्रो करता है या नहीं। और ये आगे करेले का सीड जर्मिनेट हो चुका है। इधर भी आप वो देख रहे हैं साइड पे ख़राब सीड है, इसको तो मैं निकाल ही देती हूँ। और एक और सीड था इधर मैंने लगाया हुआ, 3 सीड्स लगाए थे जिनमें से सिर्फ एक ही सही से जर्मिनेट हुआ है। और ये आगे 2 ग्रो बैग में मैंने खीरे के कुछ सीड्स लगाए हुए हैं, जिनमें अभी तक तो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। रोज़ाना आकर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन चेक करती हूँ, मगर आप देख रहे हैं कि कोई एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। इंशाल्लाह मौसम ठीक हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। ये आगे माशाल्लाह मेरा रैनन कोलस का प्लांट है जिसको छोड़ने को जी नहीं चाहा। मैंने बोला कि चलो इसे भी रिकॉर्डिंग में ले ही आएँ। ये फाइकस का प्लांट है जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और ये करोंदे का प्लांट है। इन दोनों को मैं बोनसाई का रूप दूंगी। इनमें भी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इस तरफ दिखाती हूँ मैं आपको कि ये मैंने करेले के इधर सीड्स लगाए थे और माशाल्लाह से ये एक तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और व्यूअर्स, मुझे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि हम सीड्स को अलहदा से कपड़े में रख के तो उनकी जर्मिनेशन करते हैं, तो अगर उनके स्प्राउट्स ज़्यादा निकल जाएं तो वो ग्रोथ नहीं करता। बेहतर है कि उसका थोड़ा सा स्प्राउट निकले तो फिर ही उसे हम सॉइल में लगाएं, उससे वो अच्छा जर्मिनेट हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, धनिए का कितना हेल्दी प्लांट है और एक ही ये प्लांट है माशाल्लाह से, और कितने बड़े बड़े लीव्स हैं इसके। ये आगे लोबिये की फलियां मैंने लगाई हुई हैं, तो अब इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये साथ में दूसरी बास्केट में भी मैंने यही फलियां लगाई हुई हैं, और साथ में मैंने ये कुछ लहसुन के जवे लगाए थे। अब मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाती हूँ। ये दिखाती हूँ मैं आपको अपना पुदीना। देखिए माशाल्लाह से मैंने इसकी तमाम कटिंग कर दी थी, जो इसकी नीचे रूट्स रह गई थी वो ही रह गई थी, तो ये रूट से जर्मिनेट होके तो माशाल्लाह से इसकी देखें व्यूअर्स कितनी अच्छी ग्रोथ जा रही है। इसे लीफ कर्ल का मसला हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। ये आगे रेन लिली के प्लांट्स हैं, इनकी भी मैंने सारी कटिंग कर दी थी, आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी इसके लीव्स हैं ये सारे नई ग्रोथ है इसकी, और माशाल्लाह से लश ग्रीन है। बहुत प्यारा ये प्लांट है, ये दोनों प्लांट बहुत ज़बरदस्त हैं। इससे आगे चले मैं आपको कुछ और सीड्स दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ करेले की इसमें एक वाइन लगा रखी है। इसमें भी मैंने 2 या 3 सीड्स लगाए थे और सिर्फ एक ही जर्मिनेट हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बास्केट है, तकरीबन 20-22 इंच इसकी लेंथ है, तो इसमें मैंने ये ग्रो किया हुआ है। ये आगे भी लोबिया की फलियाँ ही हैं,
इनमें धूप नहीं आ रही थी, इस वजह से इनकी ग्रोथ रुक गई थी। ये दोनों प्लांट मैंने इसके बाद लगाए हैं, तो ये उनसे बड़े हो गए हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। आगे फिर ये एक करेले का सीड जर्मिनेट हो चुका है, और उससे आगे भी मैंने ये करेले के लगाए हुए थे, मगर ये गल सड़ गया है। ये पीछे एक बकेट में है करेले का एक सीड जो है वो अच्छे से जर्मिनेट हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और इसके साथ एक और है जो मेरे ख्याल में ग्रो नहीं करेगा, वो गल सड़ गया है। जी व्यूअर्स, जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।